औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे काओ कंफर्ट इंडेक्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हेडिंग आ जाती है काओ टाइम मैनेजमेंट। काओ टाइम मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अब एनिमल के पास 24 आवर्स हैं, उसमें उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, जिसमें हमारे पास एनिमल ने फीडिंग खानी है, जिसमें ईटिंग टाइम है जो कि 4 से 6 आवर्स का होता है। लेइंग टाइम जिसमें एनिमल ने रूमिनेशन करनी होती है, वो कम से कम 12 से 13 आवर्स का होता है। ड्रिंकिंग वाटर ये 30 मिनट का होता है ऑन एन एवरेज। रूमिनेशन जो होती है वो 7 से 10 घंटे की होती है, और सोशल इंटरेक्शन 2 से 3 घंटे का होता है, और मिल्किंग टाइम 2.5 से 3 घंटे का होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चीज़ अगर इसमें से डिस्टर्ब होगी तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब हमने ये कहा ये एक्टिविटीज़ अब एनिमल परफॉर्म करता है अपने पेन के अंदर, और वो पूरे पर डे के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो उसके एनिमल के ऊपर, उसकी वेल बीइंग के ऊपर, एनिमल की प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर दूसरा इंडिकेटर आ जाता है स्टॉल स्टैंडिंग इंडेक्स। स्टॉल स्टैंडिंग इंडेक्स का मतलब ये है कि मिल्किंग के बाद आपने ये नोट करना है कि एनिमल्स आपके 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कितने एनिमल्स स्टॉल के ऊपर खड़े हैं। अगर एनिमल स्टॉल पर खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉल है वो उसका प्रॉपर डिज़ाइन ठीक नहीं है, उसकी प्रॉपर लेंथ विड्थ ठीक नहीं है, या फिर उसकी जो बेडिंग है वो ठीक नहीं है। तो एनिमल मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, या फिर एनिमल लेमनेस में है, जिसकी वजह से एनिमल सिटिंग को प्रेफर नहीं कर रहा। अब मोस्टली ये चीज़ देखा गया है कि एनिमल फीडिंग के बाद तो ज़्यादातर जाकर सिटिंग को ही प्रेफर करता है। लेकिन यह है कि अब हमारे पास अगर हमारी बेडिंग ठीक नहीं होगी या तो एनिमल खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी रूमिनेशन डिस्टर्ब होगी। जब उसकी रूमिनेशन डिस्टर्ब होगी तो हमारे पास जब उसकी रूमिनेशन डिस्टर्ब होगी तो उससे फिर अपना मिल्क प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी, और उसके अब उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है रूमिनेशन इन डेयरी काउस। रूमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनिमल्स क्या करता है, फीड को इनटेक करता है पहले, फिर उसके बाद दोबारा रिगर्जिटेट करके रूमन से फिर लाता है माउथ में, फिर उसके बाद च्यूइंग करता है उसकी। उस चीज़ को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो च्यूइंग करता है, और उसके बाद कितनी देर में वो निगल लेता है। उस चीज़ को हम काउंट कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं, हम रूमिनेशन स्कोर कहते हैं। रूमिनेशन स्कोर इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है फाइबर इनटेक के ऊपर। अगर फाइबर का कंटेंट अगर फीड में कम होगा तो रूमिनेशन कम होगी, वो फिर एनिमल एसिडोसिस की तरफ जाएगा। और इसका एक चीज़ ये भी होती है कि अगर इनमें फाइबर पार्टिकल साइज़ अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उससे भी रूमिनेशन डिस्टर्ब होगी। और इसके अलावा ये होता है कि अगर आपने ये करना है कि जो एनिमल बैठे हुए हैं या स्लीपिंग में हैं या फिर जो खड़े हैं उनको एक्सक्लूड करके जो एनिमल बैठे हुए और वो जो रूमिनेशन कर रहे हैं उनको मॉनिटर कर लें। उनमें से 50 to 60% एनिमल जो होने चाहिए वो रूमिनेशन करते हुए नज़र आने चाहिए। वो ये आपके एक हेल्थी हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है लेमनेस एंड हॉक हेल्थ। लेमनेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमनेस से ये होता है कि आपको इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एनिमल लेम की तरफ तो नहीं जा रहा, ये इसकी डिपेंड कर रहा होता है उसकी बेडिंग के ऊपर, बेडिंग उसकी ठीक है या नहीं ठीक। अब जिस तरह मतलब अगर उसका फ्लोर जहाँ मतलब एनिमल आ रहा है उसका फ्लोर अगर हार्ड होगा तो वो उसमें लेमनेस के केसेस आएंगे। एनिमल जब फीडिंग में जा रहा है तो उसमें अगर रबर मैट यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, ताकि एनिमल जितना टाइम 20-25 मिनट जितना टाइम वहाँ पर खड़ा रहेगा फीडिंग पर, तो उसके ऊपर जो है ना जो उसकी लेग्स हैं उसके ऊपर प्रेशर कम पड़े, उसके लेमनेस के चांसेस जो हैं वो कम से कम आए। ठीक है, लेमनेस जो होता है इससे एनिमल की प्रोडक्शन जो होती है वो भी अगर लेमनेस आ रहा है तो उसे डिस्टर्ब होती है। और उसके बाद हर्ड बंचिंग कहते हैं। हर्ड बंचिंग कैसे कहते हैं कि मतलब कोई भी हीट स्ट्रेस है या कोई भी ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है कि एनिमल क्या करते हैं ग्रुप में जाकर खड़े हो जाते हैं। जिस तरह फ्लाइज की इरिटेशन हो या फिर कोई भी हीट स्ट्रेस हो या प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो रही हो तो एनिमल जाकर ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। तो या फिर जब हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो एनिमल क्या करते हैं कि बैठने के बजाय
खड़ा होने को प्रेफर करते हैं, ताकि उससे ये होता है कि जो उसकी बॉडी से हीट जो होती है वो डिसिपेट होती है। तो ये चीज़ भी अफेक्ट करती है एनिमल की प्रोडक्शन के ऊपर। तो हर्ड बंचिंग को हमने देखना है क्या है कि एनिमल सेपरेटली अपनी एक्टिविटीज़ के साथ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर वो एक बंच बनाकर खड़े हैं। उसके अलावा फिर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर क्या होता है कि जो नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर है वो 20 सेंटीग्रेड है। और 20 से टेम्परेचर ऊपर मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊपर जाएगा तो 1 से 2 बीट्स पर मिनट जो रेस्पिरेटरी रेट जो एनिमल की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से जो है एनिमल क्या करेगा कि उसके लिए ब्रीदिंग जब मुश्किल होगी तो एनिमल जब स्ट्रेस होगा तो एनिमल क्या करेगा, फिर लेइंग के बजाय स्टैंडिंग को प्रेफर करेगा, और उससे एनिमल का जो लेइंग साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा और एनिमल की प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी। अगर एनिमल 1 घंटा अगर लेइंग टाइम उसका डिस्टर्ब होता है तो उसका कम से कम 1.5 से 2 किलो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पेन के अंदर आपके जो हीट है वो उसको प्रॉपर रिमूव करने के लिए ह्यूमिडिटी और उसके बाद अमोनिया गैस, बैक्टीरियल लोड और एयरबर्न बैक्टीरिया होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो होता है शेड्स के अंदर क्या होता है कि एक साइड से जो है हवा आ रही होती है और ऊपर जो रूफ़ के ऊपर जो बना होता है, रिजेस बने होते हैं, ताकि वहाँ से एयर की एक्सक्लूजन हो जाए और एयर वहाँ से रिमूव हो जाए। अब ये तो हो गई विंड के थ्रू वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। एक होता है मैकेनिकल वे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, लाइक फैंस के थ्रू, ताकि जो है एक तो प्रॉपर टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद फिर हमारे पास होती है फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास यहाँ पर जो होती है फ्लोर वो हार्ड कंक्रीट ग्रूव्ड होते हैं, ग्रूव्ड फ्लोरिंग होती है, ताकि उसकी जो विड्थ होती है वो 0.5 इंचज़ होती है और उसकी जो अपना डेप्थ होती है वो भी 0.5 इंचज़ होती है, और उसके एक ग्रूव से दूसरे ग्रूव तक जो डिस्टेंस होता है वो 2 से 2.5 इंचज़ का होता है। इससे हमें ना प्रॉपर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ताकि जो है एनिमल स्लिपिंग के चांस कम हो और इंजरीज़ के चांसेस कम हो और एनिमल को प्रॉपर कंफर्ट मिल सके। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।